गुड मॉर्निंग। बच्चों के क्लास में बड़ों का भी स्वागत है और आज देखेंगे कि बच्चों के साथ मैथमेटिक्स पढ़ने में कितना मज़ा आता है और ट्रिक एक तरह से हम लोग गेम की तरह उसको लेंगे और मैथमेटिक्स की तरह टफ नहीं लेंगे। तो आज का क्लास है परफेक्ट क्यूब और क्यूब रूट। परफेक्ट क्यूब किसको कहते हैं? सबसे पहले तो क्यूब समझने के लिए हम लोग ये एक टेबल देख लें। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। 2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ? 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8। उसी तरह से 3 का क्यूब क्या हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इस तरह से हम लोग एक टेबल लेते हैं। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 8 का क्यूब। ना इस तरह से यदि हम लोग 12-13 तक का क्यूब याद रख लें टेबल बार बार लिख करके, तो हम लोग किसी भी बड़े से बड़े क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो क्यूब परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। परफेक्ट क्यूब का मतलब कि उसका जो क्यूब रूट निकालेंगे वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। जैसे 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 आएगा, 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। तो इसको हम लोग परफेक्ट क्यूब कहते हैं। और परफेक्ट क्यूब पहचानने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, उसको पहचानेंगे तभी उसको ट्रिक हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। जैसे परफेक्ट क्यूब क्या है कि जैसे 5 यूनिट डिजिट में 5 हो, जैसे 2 7 3 4 5 और इसका क्यूब रूट निकालना है। तो ये यूनिट में यदि 5 है तो पहला 3 डिजिट यदि 125 हो, 375 हो, 625 हो या 875 हो तो ही ये परफेक्ट क्यूब होगा, अन्यथा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पर हम लोग 675 लिखेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब निकल जाएगा। उसी तरह से 125 यहाँ रहे, 375, 625, 875 है तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो यदि यूनिट डिजिट पर 5 रहेगा तो, लेकिन यूनिट डिजिट पर 4 हो या 8 रहे, ये 674 हो या 678 हो और ये मान लिया जाए कि 27 है, यूनिट डिजिट पर 4 या 8 हो तो हम लोग कैसे ये पता करेंगे कि ये परफेक्ट है कि नहीं, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं? तो यूनिट डिजिट पर यदि 4 या 8 रहता है तो 10th ये है यूनिट और ये है 10th, इधर से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10th डिजिट होगा वो हमेशा इवन होगा। यदि इवन नहीं है तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। इसका मतलब कि ये ऑड है, यहाँ पर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। लेकिन यदि इसके जगह पर हम लोग 2 रख दें या 6 रखें तो 10th वाला डिजिट, यूनिट यदि 4 और 8 हो और 10 डिजिट इवन संख्या हो तो इसको कह सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है। तो इसका भी परफेक्ट क्यूब निकल सकता है और इसका भी परफेक्ट क्यूब निकल सकता है। उसी तरह से यदि 4 और 8 के जगह पर 2 या 6 हो यूनिट डिजिट, यहाँ पर 2 रहे और यहाँ 6 रहे तो उसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं? तब क्या होगा कि ये 10th पोजीशन पर जो भी डिजिट होगा वो ऑड होना चाहिए। इसका मतलब यदि यहाँ 2 या 6 है और यहाँ पर इवन है तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तब क्या हो सकता है? परफेक्ट क्यूब क्या हो सकता है? यदि यहाँ 1 हो, यहाँ 9 है तो ये ऑड नंबर रहेगा तो ये परफेक्ट क्यूब इसका हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब 2 और 6 यूनिट पर रहे तो 10th पर क्या होना चाहिए?
ऑड होना चाहिए। और 4 और 8 यदि यूनिट है, यूनिट डिजिट पर है, तो इसका 10th क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और एक और रूल है कि यदि यहां पर यूनिट डिजिट पर 7 हो तो जितने भी डिजिट्स हैं इस नंबर पर उन सबका जोड़, उनका सबका सम कितना आना चाहिए, 1 हो, 8 हो या 9 होना चाहिए, तब ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है। तो परफेक्ट क्यूब किसको कर सकते हैं ये हम लोगों ने जाना। अब यदि इतना जान रहे हैं और इस टेबल को याद रख रहे हैं तो किसी भी परफेक्ट क्यूब को आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उसको देखते लेते हैं। जैसे कोई एक संख्या 5, 7, 1, 7, 8, 7 है, ये इसका परफेक्ट क्यूब है या नहीं, इन सबको हम लोग देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए क्या होगा, इसका सम देखेंगे तो 7 3 का 21 22 23 7 30 5 35 35 हो गया। 35 को जोड़ेंगे 3 + 5 तो ये सबका सम 8 है। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। अब ये परफेक्ट क्यूब है तो इसको हम लोग इसका क्यूब रूट निकालने के लिए इधर से 3 डिजिट को काउंट करेंगे और देखेंगे कि ये जो लास्ट वाला डिजिट है यूनिट पोजीशन पर है वो क्या है। यदि ये 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 2 है, क्या है। तो हम लोग यहां से यहां तक यदि टेबल में देखते हैं तो यदि यूनिट डिजिट पर 7 है तो ये 3 का क्यूब करेंगे तो ही आएगा 7। इस टेबल में और कहीं 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि यूनिट डिजिट, ये 3 डिजिट यहां से ले लेते हैं और यूनिट डिजिट पर 7 रहता है तो इसको आंख बंद करके हम लोग क्या लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 का क्यूब करने पर 27 आया। 27 के यूनिट डिजिट पर 7 पड़ा हुआ है। बचा ये 3 डिजिट। अब ये 3 डिजिट देख रहे हैं कि कहां है, किसके बीच में है। 571 यहां पर 6 का क्यूब है, 267 का है, 393, 8 का है 512 और 9 का है 929। इसका मतलब कि 571 इन दोनों के बीच में है। 571 512 और 929 के बीच में है। तो जो कम वाला है उसको हम लोग यहाँ पर 10 डिजिट में रखेंगे। इसका मतलब कि ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8, और ये आंसर हो गया। तो इसका क्यूब रूट क्या हो गया, आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं कि पहला 3 डिजिट लेंगे, उसके लास्ट में क्या है यहां से सर्च करेंगे। यदि 7 है तो 3 लेंगे, 4 है तो 4 लेंगे, 5 है तो 5 लेंगे। तो यहां पर 7 है तो हम लोग आसानी से इस तीनों के बदले में यूनिट डिजिट पर आंसर में 3 लिखेंगे। बचा 3 डिजिट। 3 डिजिट के लिए हम लोग सर्च करेंगे कि ये 3 डिजिट 571 यदि है तो कहां है। 512 और 929 के बीच में है तो 9 और 8 में जो कम है 8 है तो वो आंसर में हम लोग 83 लेंगे। तो ये आसानी से बिना क्यूब निकाले हुए, क्यूब रूट निकाले हुए हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1728 इसका क्यूब रूट निकालना है। तो पहला 3 हम लोग देखेंगे। पहला 3 डिजिट में यूनिट पर 8 है और 8 कहां पर है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आ रहा और कहीं पर 8 नहीं है। इसका मतलब इसके आंसर में हम लोग इन तीनों के बदले में 2 लिखेंगे। बचा केवल एक संख्या, और एक संख्या यहां से यहां तक, इसको अभी नहीं देखेंगे, यहां से यहां तक 1 का क्यूब करने में 1 आता है तो ये क्या हो जाएगा 1, और इसका आंसर है क्यूब रूट 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जाए कि 91 125 है।
इसका क्यूब रूट निकालना है। हमने बताया कि ये परफेक्ट क्यूब तभी हो सकता है यदि लास्ट में 5 है, तो ये 3 डिजिट में 125 होना चाहिए, 375 होना चाहिए, 625 होना चाहिए या 875 होना चाहिए। तो यहाँ पर 125 है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। अब ये इन तीनों में यूनिट डिजिट में 5 है, तो आंसर खोजेंगे कि 5 कहां पर है। 5 आता है यहाँ, 5 का क्यूब करेंगे 125, ये लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये आंसर में यूनिट डिजिट पर 5 होगा। बचा 91। अब 91 सर्च करेंगे कि किसके बीच में 91 है, तो 91 64 और 125 के बीच में आता है। यहां पर 91, इसका मतलब कि कम वाला वैल्यू कितना है, 4 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 45। तो इसका क्यूब रूट हम लोग 45 लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लिया जाए कि 1481 554 है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये 3 संख्या देखेंगे। तो ये 3 संख्या में 4 है, 4 कहाँ यहाँ पर है, कहीं भी यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 4 का क्यूब देखते हैं तो 64 आता है, इसका मतलब ये 4 है, तो इसका आंसर यूनिट में 4 हो जाएगा। बचा 1481। अब 1481 यहां से यहां तक कहीं नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि 1481 कहां से आ सकता है। 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 आता है, 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 आता है। इसका मतलब कि 1481 11 और 12 के बीच में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कम वाले को वैल्यू लेते हैं, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 11। तो इस तरह से हम लोग क्यूब रूट को आसानी से निकाल सकते हैं और ये इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ मिल करके मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो बच्चों को भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा और बड़े सीख करके आनंद लेंगे। इसके लिए कोई बैरियर नहीं है कि आप आर्ट्स पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो या कॉमर्स पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।